हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू KSS क्लासेस। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा साइंस का पार्ट 8 में जो भी आपको मैं देख रहा हूं। दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आज रोग एवं उपचार, यानी कि विषाणु जनित रोग कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बोलूँगा दोस्तों आपको, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्तों आज से यही वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके लिए मोटिवेशन कोर्स था, तो वीडियो के अंत में भी आपको कुछ मिलेगा, देखते रहिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों दिया गया है, जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज क्या है? तो ये दोस्तों जीवाणु को संक्रमित करने वाला एक विषाणु है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत जो होती है वो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है DNA या RNA में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो डेंगू रोग जो होता है वो कीट के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। डेंगू यानी ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा और तेज जो होता है बुखार, उसी को कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है। किसके? विषाणु से, जिसे क्यूलेस क्या बोलते हैं? क्यूलेस, जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूलेस फैटिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूलेस फैटिंग्स तथा एडिज इजिप्ट नामक मच्छर से फैलता है। किससे? इजिप्ट होता है, इजिप्ट ऐसे लिखते हैं दोस्तों, इजिप्ट एडिज नामक मच्छर से फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर। फिर दिया गया है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। तो डेंगू बुखार में से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या कारण क्या है कि प्लेटलेट्स जो होती है शरीर में जो रक्त स्राव होता है उसको रोकने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो इनकी कमी से ही रक्त स्राव ज़्यादा हो जाता है, तो इसी से ये रोग हो जाता है। चलिए, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। पीला बुखार दोस्तों इसमें से कोई नहीं, वायु, जल, मक्खी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब। देखिए पीला जो बुखार है यानी येलो फीवर एक क्या है? संक्रामक रोग है। कैसे रोग है? संक्रामक रोग है। इस रोग का कारण क्या होता है? एक सूक्ष्म विषाणु होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं इजिप्टी। ठीक है, इजिप्ट एक जाति होती है, उनके मच्छरों द्वारा फैलता है ये। ठीक है, चलिए फिर दिया गया है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित कौन सा नहीं होता है? तो वो है आपका जापानी एन्सेफेलाइटिस। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो होता है दोस्तों ये विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से, तैरने से बहुत घबराता है। हाइड्रोफोबिया जो होता है दोस्तों रेबीज का पुराना नाम भी है। रेबीज का विषाणु केंद्र नाड़ी तंत्र को, यानी जो नाड़ी तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है। चलिए, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है आपका मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या होता है? तो वो होता है देखिए ये जो होता है ये होता है जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए वयस्कों में जो होता है, जो बुखार होता है उसकी कोई बात नहीं होती, लेकिन जो बच्चों में होता है रोटा वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से होता है, जिस कारण बच्चे की डेथ हो जाती है। चलिए, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पेंडेमिक। यदि कोई मानवीय रोग है, ये मानवीय रोग तो नहीं, कोरोना वायरस जो है, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र, जनसंख्या या स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। क्या कहती है? एंडेमिक कहलाती है। ठीक है, और जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पेंडेमिक। चलिए फिर देखते हैं, निम्न में से किस सेट में
सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। यहाँ पर 4 दिए गए हैं ऑप्शन। तो मम्स, रेबीज और हर्पीज ये क्या होती हैं? विषाणु जनित होती हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मम्स या कंठमाला रोग भी बोलते हैं दोस्तों, ये क्या होता है? एक विषाणु जनित रोग होता है जिसमें क्या होता है, पैरोटिड जो ग्रंथि होती है बहुत कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज भी दोस्तों जो आपका दिया गया ये भी आपका विषाणु जनित रोग होता है। और हर्पीज जो है, इस हर्पीज रोग का कारण भी विषाणु ही है। चलिए फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है? तो एड्स का क्या है? जीवाणु नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब होगा। देखिए एड्स के लिए विषाणु होता है रेट्रोवायरस। कौन सा होता है? रेट्रोवायरस जो होता है वो आपका उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कैसे करता है? तो कुत्ते के काटने से, थूक से, दूषित जल से, यस दूषित भोजन और जल से। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। पोलियो जो होता है एक संक्रामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसकी की थी जोनास साल्क। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही हो। जॉन साल्क भी लोग बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पोलियो का कारण क्या है? अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि पोलियो का कारण क्या है तो विषाणु से होता है पोलियो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, अगर कोई पूछे कि पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था तो वो भी इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, सबसे पहले भी इन्होंने ही तैयार किया था, जोनास साल्क ने। चलिए पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, ठीक, वो क्या है? दोस्तों ये एक रीनो वायरस है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को, तीनों कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। हेपेटाइटिस जो होता है डीएनए वायरस। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसके कारण जब ये रोग होता है तो लीवर में क्या आता है? सूजन व जलन पैदा होती है। लीवर में होता है सूजन और जलन पैदा होती है। चलिए फिर देखते हैं, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग चूहा दिया गया है। और देखिए हाँ, अभी एक क्वेश्चन दिया था मैंने इसको, ये देखिए, किस सूक्ष्म द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो मैंने बताया आपसे वायरस। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो आपका लीवर होता है। ठीक है, अगर आ जाए हेपेटाइटिस बीमारी से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो वो होता है आपका लीवर। ठीक है, अगर आ जाए क्वेश्चन कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? डिप्थीरिया मान लीजिए दे दिया, मलेरिया दे दिया, हैजा दे दिया, तो हेपेटाइटिस दे दिया, तो आपका क्या होगा? हेपेटाइटिस जो होता है दोस्तों ये किससे होता है? यह एक वायरस द्वारा होता है। तो बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर दिया गया है, निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है वो गलत है? प्लेग चूहा। ठीक है, प्लेग एक संक्रामक रोग है, चूहा हो गया। रेबीज कुत्ते से होता है, काटने से होता है। टेपवर्म सुअर में होता है। पोलियो बंदर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका गलत जवाब है। देखिए पोलियो जो है बंदर से नहीं बल्कि पोलियोमाइलाइटिस विषाणु से होता है, जो कि एक संक्रामक या सशंक रोग होता है। तथा इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। फिर देखिए दिया गया है, निम्न रोगों में से इनको करना है विचार, आपको बताना है कि डिप्थीरिया, छोटी माता, चिकन पॉक्स, चचक, इन रोगों में से किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? मतलब भारत में इनका उन्मूलन हो चुका है। तो केवल तीसरा जो है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है चेचक का ही, स्मॉल पॉक्स का ही इसका उन्मूलन यहाँ से हो चुका है। ठीक है, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत में 3 रोग थे, चेचक, गिनी और वर्म रोग। ठीक है, तो अप्रैल 1977 में क्या हुआ था कि भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सन 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग से मुक्त देश किया गया था। 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर
पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही सही है, क्योंकि ये बात हुई है इस समय चेचक पक्ष, ठीक है, चेचक की। चलिए, छोटी माता की बात नहीं हो। चलो फिर इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचरण होता है, एक सेकेंड दोस्तों, वन सेकेंड, छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, छोटा हो गया ये, हाँ हो गया। चलिए, तो इसमें लिखा गया है एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से। तो किससे होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए, तो और अपरा के संपर्क से, तो पहला तो आपका सही है, ठीक है, इसके बाद फिर आपका दूसरा भी सही है, चलिए, और चौथा भी सही है, मतलब 1 2 4 ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, एड्स जो होता है रोग होता है HIV द्वारा होता है, ठीक है, जिसमें शरीर में क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। यह एक अत्यंत घातक एवं जानलेवा रोग होता है दोस्तों, जो कि लैंगिक संभोग यानी कि सेक्स करने से, दूषित रक्त जो किसी से ले लिया आपने, संक्रमित माता के अपरा से के संपर्क से होता है, किंतु सूखे चुंबन, खांसी, छींक, मच्छर और रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स नहीं होता है। चलिए फिर देखते हैं। इसके बाद देखिए, यह आपका है लास्ट में क्वेट्स, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है KCS क्लासेज नाम से, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। हम आपको डेली आपको क्या करेंगे, डेली आपको कोट्स देते हैं वहाँ पर, मोटिवेशनल कोट्स, साथ में हर एक टॉपिक की PDF, साथ में आपके एग्जाम से जुड़ी जानकारी देते हैं, वैकेंसी की जानकारी वहाँ मिलती है। और साथ साथ दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम में भी ID है, वो भी आपका वहाँ पर KCS क्लासेज से ही है। साथ साथ दोस्तों, हमारा एक फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर आप जो हो जाइए ज्वाइन, तो वहाँ पर डेली आपको मोटिवेशनल क्वेट्स, क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस और साथ साथ एक तमाम तरह की जानकारी जो होती हैं वो आपको मिलती है वहाँ पर। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वेलकम टू माय चैनल।